क्या आपको पता है ओरल सेक्स की वजह से ओरल कैंसर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मुख मैथुन की वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। कि अभी अमेरिका के अंदर ज़्यादातर जो भी ओरल कैंसर है या फिर जो भी मुंह का कैंसर है, वो ऐसे हैं कि वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहे हैं या फिर ओरल सेक्स करने की वजह से हो रहे हैं। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो स्किन टू स्किन या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, मतलब चमड़ी से फैल सकता है या फिर यौन संबंध से फैल सकता है। वो यौन संबंध आपके कैसे भी हो सकते हैं। और अब तक ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि जो मुंह का कैंसर है वो बीड़ी से, सिगरेट से या फिर दारू से होता है, लेकिन अब जो इंडिया के अंदर भी नए नए केसेस हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हैं। और अमेरिका के अंदर तो जो लीडिंग कोज है मुंह का कैंसर का वो अभी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वही वायरस है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, जहाँ पर हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HPV वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये वायरस मुंह के अंदर से गले के अंदर जाता है और गले के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसके DNA को चेंज करता है। वो DNA चेंज होने की वजह से सारा फेरबदल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना DNA है वो बहुत ही ज़रूरी है सेल को मेंटेन करने के लिए, सेल को बैलेंस करने के लिए, सेल को फंक्शन करवाने के लिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करता है अपना DNA। इसलिए DNA को चेंज कर देता है और DNA चेंज होता है तो वो ग्रोथ होने लग जाती है, सेल के अंदर अपने आप से ग्रोथ होने लग जाएगी और उसके अंदर कैंसर डेवलप हो जाएगा। और कैंसर होने की वजह से गले के अंदर दर्द रहेगा, गले के अंदर सूजन वगैरह हो सकती है, जो लिम्फ नोड वगैरह होती है वहाँ पर गांठें बन सकती है और निकलने में समस्या आ सकती है, बार बार दर्द वगैरह हो सकता है, खून की उल्टियाँ वगैरह हो सकती है। ये सारी चीज़ें उस कैंसर की वजह से हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि ओरल सेक्स या फिर मुख मैथुन। दूसरा है मल्टीपल पार्टनर्स या फिर ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाना। तीसरा है कि स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग खुद एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग खुद कैंसर करवाता है। और चौथा है कि आपको वीक इम्यूनिटी हो, जिसके अंदर मान लो आपको TB हो या फिर आपको डायबिटीज़ हो या फिर आपको HIV वगैरह हो, तो वो खुद एक रिस्क फैक्टर हो गया। और इसके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि ओरल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा है कि जो सेक्स है, जो संबंध है आपके, वो अच्छे होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। और सुरक्षित बनाने के लिए, जो संबंध है वो सुरक्षित बनाने के लिए आप कॉन्डम यूज़ में ले सकते हो। जितने भी मार्केट के अंदर फ्लेवर वाले कॉन्डम आते हैं वो ओरल सेक्स के लिए बने। क्यों? क्योंकि वेजाइना को टेस्ट के बारे में नहीं पता, उसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होता है। और आप रेगुलर चेकअप वगैरह करवा सकते हो। और आप HPV वैक्सीन है, ये मार्केट के अंदर अभी नहीं आई है, तो आप HPV वैक्सीनेशन वगैरह ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। राम राम, खम्मा गणी सब में। मैं था चमड़ा डॉक्टर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।